हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में कुछ अद्भुत ब्रेन फैक्ट्स के साथ जा रहे हैं। आप जानते हैं वो 3 पाउंड का ब्रह्मांड जो हम अपनी खोपड़ी में रखते हैं, ये हमारे हर काम, सोच और भावना के लिए जिम्मेदार है। और फिर भी हम इसके बारे में जितना जानते हैं, ब्रेन अभी भी नोन यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते थे उस पर सवाल उठाने लगेंगे। इसके न्यूरल नेटवर्क्स की कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर खुद को रिवायर करने की क्षमता तक, ह्यूमन ब्रेन कुदरत का एक करिश्मा है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए जहां हम आपके सबसे पावरफुल ऑर्गन के अंदर की कार्य प्रणाली को एक्सप्लोर करेंगे। ह्यूमन ब्रेन को अक्सर नोन यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स की संख्या के बराबर है। लेकिन सिर्फ न्यूरॉन्स की संख्या ही माइंड बॉगलिंग नहीं है, बल्कि उनके बीच का कनेक्शन है। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हजारों कनेक्शंस बना सकता है, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। हम ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट को इमेजिन करो, उसके सभी कंप्यूटर्स, केबल्स और डेटा सेंटर्स के साथ। ह्यूमन ब्रेन उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्सिटी का एक ऐसा लेवल है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नई मेमोरी बनाते हैं या कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप फिजिकली अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं। नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, पुराने मजबूत या कमजोर हो रहे होते हैं। तो एक तरह से आपका ब्रेन लगातार इवॉल्व और आसपास की दुनिया के हिसाब से अडेप्ट हो रहा है। यह इवोल्यूशन की पावर और हम सभी के अंदर छिपी अद्भुत पोटेंशियल का प्रमाण है। क्या आप जानते हैं आपका ब्रेन अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है? ये सच है। आपके ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और जबकि वोल्टेज बहुत कम होता है, ये एक लो वोल्टेज एलईडी लाइट बल्ब को पावर देने के लिए काफी है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। और ये बस कोई रैंडम इलेक्ट्रिकल नॉइज नहीं है। अलग अलग ब्रेन वेव पैटर्न्स कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेट्स से जुड़े होते हैं। जब आप जागते हैं और अलर्ट होते हैं तो आपका ब्रेन बीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो फास्ट और हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। जब आप रिलैक्स्ड और ड्राउजी होते हैं तो आपका ब्रेन स्लो अल्फा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका ब्रेन और भी स्लो डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट्स असल में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी नाम की एक टेक्निक का यूज करके इन ब्रेन वेव्स को मेजर कर सकते हैं। और इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम ब्रेन के काम करने के तरीके और सीजर जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आप मेंटली ड्रेन्ड फील करें तो बस याद रखें कि आपका ब्रेन अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है कि एक कमरा रोशन हो जाए। ठीक है, शायद बस एक बहुत छोटा सा कमरा। याद है वो बड़ा सा हार्ड ड्राइव जो आपने खरीदा था, टेराबाइट्स स्टोरेज वाला? इंप्रेसिव, राइट? तो आपका ब्रेन इसे भी मात दे देता है। ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स आंकी गई है। अब एक पेटाबाइट 1 मिलियन गीगाबाइट्स के बराबर होता है। इसे समझने के लिए अगर आपका ब्रेन एक वीडियो रिकॉर्डर होता तो 2.5 पेटाबाइट्स 3 मिलियन आवर्स के टेलीविजन को स्टोर करने के लिए काफी होते। ये केबल टीवी के हर सिंगल शो को 300 साल से ज्यादा समय तक रिकॉर्ड करने जैसा है। हम इंफॉर्मेशन की एक अकल्पनीय मात्रा की बात कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आपका ब्रेन सिर्फ रॉ डेटा ही स्टोर नहीं कर रहा है, यह इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है और आसपास की दुनिया को समझने के लिए इसका यूज कर रहा है। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में सोचें। लैंग्वेजेस, फेसेस, फैक्ट्स, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, वह सारी इंफॉर्मेशन उस 3 पाउंड के ऑर्गन में कहीं स्टोर है। और जबकि साइंटिस्ट्स अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, यह साफ है कि हम इसकी असली कैपेबिलिटीज की सतह को ही छू रहे हैं। चैप्टर 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका एवर चेंजिंग ब्रेन। लंबे समय तक साइंटिस्ट्स का मानना था कि बचपन के बाद ब्रेन हार्ड वायर्ड हो जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्रेन पूरी जिंदगी अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल होता है। खुद को चेंज और रिवायर करने की इस एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अपने ब्रेन को एक फॉरेस्ट की तरह समझो। न्यूरॉन्स ट्रीज की तरह हैं
और उनके बीच के कनेक्शंस फॉरेस्ट के रास्तों की तरह हैं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो ये फॉरेस्ट में एक नया रास्ता बनाने जैसा होता है। जितना ज्यादा आप उस रास्ते का यूज करते हैं उतना ही ज्यादा वह डिफाइंड हो जाता है, और अगर आप इसका यूज करना बंद कर देते हैं तो वह रास्ता आखिरकार ओवरग्रोन हो जाएगा। इसी तरह हमारे ब्रेन्स हमारे एक्सपीरियंसेस के रिस्पॉन्स में लगातार चेंज और अडेप्ट हो रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें नई लैंग्वेजेस सीखने, इंजरीज से रिकवर होने और अपनी हैबिट्स को चेंज करने की परमिशन देती है। चैप्टर 5 द नाइट शिफ्ट, आपके ब्रेन के मोस्ट एक्टिव आवर्स। आप सोच सकते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन को आराम मिलता है, लेकिन पता है क्या, यह असल में रात में दिन के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होता है। यह ऐसा है जैसे आपका ब्रेन हर रात ऑल नाइटर करता है। सोने के दौरान आपका ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट करने, टॉक्सिन्स को क्लियर करने और इमोशंस को प्रोसेस करने में बिजी होता है। यह ऐसा है जैसे आपके ब्रेन की नाइटली क्लीनिंग क्रू अगले दिन के लिए टाइडी अप और प्रिपेयर करने आती है, और वो विविड, कभी कभी बिजार ड्रीम्स जो आप देखते हैं वे आपके ब्रेन के इमोशंस और मेमोरीज पर काम करने का एक बाय प्रोडक्ट है। इसलिए जब आप बेहोश हो सकते हैं, आपका ब्रेन ओवरटाइम कर रहा होता है। चैप्टर 6 मल्टीटास्किंग मॉडर्न माइंड का मिथ। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम पर लगातार इंफॉर्मेशन की बौछार हो रही है और हमसे एक साथ कई टास्क्स जगल करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां सच्चाई है, हमारे ब्रेन्स मल्टीटास्किंग के लिए वायर्ड नहीं है। जरूर हम टास्क्स के बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं, लेकिन हम असल में उन्हें सिमल्टेनियसली नहीं कर रहे होते हैं। जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अटेंशन बंट जाता है और हम हर टास्क को कम एफिशिएंटली और कम एक्यूरेटली करते हैं। ये एक ही समय में दो कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करने जैसा है। आप हर एक के कुछ अंश पकड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ पूरी तरह से एंगेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप मल्टीटास्क करने के लिए ललचाएं तो याद रखें कि आपका ब्रेन सबसे अच्छा तब काम करता है जब वह एक समय में एक ही चीज पर फोकस करता है। चैप्टर 7 हम अक्सर अपनी मेमोरीज को वीडियो रिकॉर्डिंग्स की तरह समझते हैं, जो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड होती हैं और डिमांड पर रिप्ले के लिए तैयार होती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मेमोरीज जितना हम मानना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा फ्लूइड और अनरिलायबल हैं। हर बार जब आप किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो आप असल में ओरिजिनल इवेंट को रिप्ले नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय आप इसे अपने ब्रेन में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बिट्स एंड पीसेस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और बिल्कुल टेलीफोन के गेम की तरह हर बार जब आप किसी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो डिटेल्स के डिस्टॉर्टेड होने या पूरी तरह से फैब्रिकेटेड होने की संभावना होती है। चैप्टर 8 आपका ब्रेन आपके बॉडी वेट का लगभग 2% ही हो सकता है, लेकिन यह आपके शरीर की टोटल एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% कंज्यूम करता है। यह ऐसा है जैसे कार का इंजन पूरे दिन फुल स्पीड में आइडल कर रहा हो। एनर्जी की इस कांस्टेंट डिमांड के कारण अपने ब्रेन को सही न्यूट्रिएंट्स से फ्यूल करना बहुत जरूरी है। एक हेल्थी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स ज्यादा हों आपके ब्रेन को वह एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है जो उसे बेस्ट तरीके से फंक्शन करने के लिए चाहिए। चैप्टर 9 हम सभी समय समय पर स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। यह जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन क्रॉनिक अनरिलेंटिंग स्ट्रेस हमारे ब्रेन्स के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। समय के साथ स्ट्रेस असल में हिपोकैम्पस को श्रिंक कर सकता है, जो ब्रेन का एक हिस्सा है जो लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। यह अमिगडाला जो ब्रेन का फियर सेंटर है में एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है, जिससे हम ज्यादा एंग्शियस और रिएक्टिव हो जाते हैं। चैप्टर 10 जैसा कि कहा जाता है, हंसी न केवल सबसे अच्छी दवा है बल्कि यह एक पावरफुल ब्रेन बूस्टर भी है। जब हम हंसते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिनका मूड बूस्टिंग और पेन रिलीविंग इफेक्ट्स होता है। हंसी ब्रेन में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आप स्ट्रेस्ड या डाउन फील करें तो कुछ मिनट एक फनी वीडियो देखने के लिए निकालें या किसी फ्रेंड के साथ एक जोक शेयर करें। आपका ब्रेन इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ब्रेन के बारे में ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, कमेंट